बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 6 महीनों तक साढ़े साथी और ढैया का मुकम्मल खात्मा होने जा रहा है। बड़े सैयारे के नए घर में बड़े धमाकों के हवाले से आज बात करेंगे। एरी से लेके पाइसेस तक एक्सप्लोडिंग 6 मंथ्स फ्रॉम जुपिटर गुरु के हवाले से आज बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के जोड़क साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल यानी 15 मई 2025 से ऑनवर्ड्स 15 मई 2026 तक एक साल के लिए जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है। इसके अंदर इस पूरे एक साल के 365 दिनों के अंदर 5 महीने से भी ज़्यादा, यानी 5 महीने, 5.5 महीने नहीं है बल्कि उससे भी ज़्यादा है, यानी कि ये तकरीबन 6 महीने तक जा रहा है। 6 महीने का वक्त ऐसा रहेगा जिन जिन जोडिक साइन की साढ़े साथी या ढैया चल रही है उसके अंदर कमी आना या उसका खात्मा होना, यानी कि उसका असर आप पे नहीं होगा, यानी कि 6 महीने तक इससे आज़ादी मिलेगी, इसका खात्मा होगा। और हर लिहाज से, चाहे आपके करियर की बात करें, आपकी जॉब, आपकी कारोबार, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस की बात करें, आपकी जॉब के ऊपर लटकती तलवार की कब जॉब चली जाएगी, या कारोबार में मंदी का शिकार होना, बड़े बड़े लॉसेस का होना, फ्रॉड का होना, धोखे का होना, स्नैचिंग का होना, ऐसी तमाम चीज़ों से आप परेशान थे तो उन तमाम चीज़ों का खात्मा होता है। यानी तमाम नेगेटिव चीज़ें जो शनि, सैटर्न की वजह से, राहु की वजह से या केतु की वजह से पैदा हो रही थी किसी न किसी तरीके से, तो उसका खात्मा होना, उसमें कमी होना ऐसा नजर आएगा। और अगर हम इस सिलसिले में एरीज के हवाले से, बुर्ज अमल मेष राशि के हवाले से बात करें, तो आप सब जानते हैं कि इनकी साढ़े साथी शुरू हो चुकी है और एरीज के पहले मुश्किल तरीन चरण, जिसमें सारी मुश्किल चीज़ें इसी के अंदर मौजूद है जो कि होते नजर आती हैं, तो इसका खात्मा होना, इसमें बंदिश का लगना, या यूं कह लें कि 6 महीने तक एक स्टॉपर से लग जाना कि वो चीज़ें ना या तो ना होंगी या फिर उसके इंटेंसिटी में कमी आना, यानी उसका इम्पैक्ट कम से कम आप पे पड़ेगा। अब उसकी सबसे बड़ी वजह, जुपिटर आपके 7वें घर में आएगा और 7वें घर में चूंकि ये आ चुका है आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर में, यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम ये कर रहा था तो लड़ाई झगड़े होना, आपस में क्लैशेस होना, उसको दूर करेगा, आपस के रिश्तों को मजबूत बनाएगा। आपके कारोबार में जहाँ मसले चल रहे थे, मंदी का शिकार होना, आपके जो एक्सपेंडिचर का बढ़ना, या यूं कह लें कि बड़े बड़े मसले या बड़े बड़े आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स कारोबार को लेके होना, वो दूर होंगे। तीनों किस्म के कारोबार का भरपूर चलना ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। जुपिटर यहाँ पर आपके सेकंड हाउस को भी एक्टिवेट कर देगा और सेकंड हाउस आपको जैसे आप सब जानते हैं, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, इसमें अगर कोई बंदिश थी, रुकावट थी, दौलत का ना आना, पैसे का खर्च हो जाना, कर्जे का लेना पड़ जाना, ऐसे मामला भी कम करेगा। हर लिहाज से धन दौलत में इजाफा होना, पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर पाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। फिर आपके छठे घर का एक्टिवेट होना, यहाँ कर्जे की वजह से आप परेशान थे, यानी जहां मैं वर्ड यूज करूं परेशानी का, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, ये इसका मतलब ही है कि मैं शनि, सैटर्न, राहु या केतु इनकी बातें कर रहा हूं कि इनकी वजह से जो मसले आ रहे थे उनमें रुकावट का बंदोबस्त होने जा रहा है। तो कर्जे कम होना, कर्जे खत्म होना, बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, आपके दुश्मन जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे उनका भी दूर होना, उनका भी कंट्रोल में आना, ऐसा आपके लिए बनेगा। और ये तकरीबन 5 या 6 महीने का जो टाइम स्पैन है, इसी 5 महीने के स्पैन या 6 महीने के स्पैन के अंदर शनि, सैटर्न का भी अपने नए नक्षत्र पे जाना, यानी ये भी 5 महीने के लिए अपने नए पाथ पे चला गया है। और शनि के नए पाथ पे जाना ये भी मजीद 5 घरों को एक्टिवेट कर देगा, जो कि आपका 9th हाउस, यानी यहाँ आपकी किस्मत का चमकना, किस्मत का भरपूर फायदा देखना, कुछ नया करना चाहते हैं उसमें भरपूर फायदा मिलना, जो माजी में आपको बंदिशें थी किस्मत को लेके वो दूर होते नजर आएंगी। यानी हर तरह से आपके कोर्ट कचहरी के, पुलिस के, एफआईआर के मुकदमा, उससे बाहर आते हैं आप नजर आओगे। फिर 10वें घर का बड़ा फायदा, यानी कि जो जॉब की वजह से आपके ऊपर प्रॉब्लम चल रही थी, जॉब नहीं लगना, या जॉब का बार बार छूट जाना, या आए दिन जॉब के अंदर कोई ना कोई बड़े प्रॉब्लम्स का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ना, उनका इख्तिताम होना, अच्छा कुछ देखना, अपने करियर से बड़ी गुड न्यूज़ का सुनना, प्रमोशंस के युग बना, ऐसे मामला बनेंगे। फिर शनि के नए नक्षत्र पे, नए पाथ पे जाने की वजह से आपका जो 11th हाउस इन 5 महीनों में एक्टिव होगा, उसकी वजह से आपकी ख्वाहिशात, जो ख्वाहिशात आप पूरी नहीं कर पा रहे थे, आप आहें भर के रह जाते थे कि ये चीज़ मुझे मिल जाए या इसका कुछ हो सके, तो वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जो आइंदा 6 महीने, इसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल होते देखना,
हाईएस्ट प्रॉफिट के लेना, इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बनना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनता हुआ नजर आएगा। उसके बाद थर्ड हाउस की बात करें तो तीसरा घर आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर, आपके शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल का घर। यहाँ बहन भाई से लड़ाई झगड़े थे, तनाज़ात थे, उन तनाज़ात को दूर होते देखोगे। और हर तरह से अपने ऑनलाइन बिजनेस में भी माजी के मुकाबले में तेज़ी का आना, उसे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, और हर तरह से आपके शॉर्ट डिस्टेंस से भी भरपूर पैसे कमाने के, ऑर्डर्स का मिलना, पैसे बढ़ना, ऐसे मामला बनेंगे। फिर आपके आठवें घर का है फिर आपके आठवें घर का एक्टिवेट होना, हर लिहाज से बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों की वजह से बड़े बड़े चेंजेस का आना, इसका भी बड़ा फायदा आपको मिलेगा। और हर तरह से अकल, साइंसिस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और सबसे बड़ी बात आपके डीप नॉलेज से भी भरपूर पैसे कमाते आप लोग नजर आओगे। टॉरस की अगर हम बात करें तो टॉरस की ना ही तो कोई 7.5 चल रही है, ना ही कोई ढैया चल रही है। इसके भी बावजूद शनि का कोई भी अगर नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे आप जानते हैं कि हर जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव काम हो रहा होता है, या आपकी परेशानी हो, जो चीज़ आपकी टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी का या एंग्जाइटी में इजाफा कर दे, घबराहट में इजाफा करे, ये चीज़ शनि की वजह से या फिर राहु और केतु की वजह से हो रही होती है। आपका डबल माइंडेड होना, कन्फ्यूजन का शिकार होना, इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार ये होते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर का चूंकि कल से वो आपके सेकंड हाउस में आ गया, आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, इसके अंदर तो बड़ा चेंज आप देखोगे। यानी इसके अंदर तो आपको अच्छा कुछ होता चेंज नज़र आएगा। कोई बंदिश थी, पैसे के मामला, रुकावटें थी, पैसा जोड़ नहीं पा रहे थे, पैसा खर्चों की नज़र हो रहा था, कर्जे लेने पड़ रहे थे, उनमें कमी आना ऐसा मुमकिन बनेगा। फिर आपका पांचवा घर भी एक्टिवेट होगा, तो आपके अगर औलाद कंसीव करने के प्रोसेस में बंदिश थी, औलाद नहीं हो पा रही थी, तो उसका हो जाना, बड़ी खुशखबरी का सुनना, और वो भी आइंदा 6 महीने के अंदर अंदर। और साथ ही साथ आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना। अगर पैकअप की तरफ चले गए थे, यहाँ भी गड़बड़ी आप देख रहे थे कि पैकअप की तरफ जाना या नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन, तो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आओगे और पैकअप से पैचअप की तरफ बनते नजर आओगे। आपस की अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, ऐसा आपको नजर आएगा। फिर आपकी अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त चलना, आप सोच नहीं पा रहे थे चीज़ें, फोकस नहीं कर पा रहे थे, करना क्या है, किस तरफ जाना है, क्या प्लान करना है। अब आप प्लान भी करोगे, उसको एग्जीक्यूट करके उससे फ़ायदा भी उठाओगे। आपकी अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त चलना और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बड़े बड़े फ़ायदे उठाना, ऐसा मुमकिन बनेगा तमाम टॉरियंस के लिए। आइंदा 6 महीने आपके छठे घर का एक्टिवेट होना, कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, बीमारी से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का करना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, और सबसे बड़ी बात कि शेयर मार्केट की, क्रिप्टो, गोल्ड, यहाँ से भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बनेंगे। प्राइस बॉन्ड के इनामी रकम, लॉटरी के इनामी रकम का लगना, और प्लस के हर तरह से दुश्मन जो आपकी जॉब में, कारोबार में, घर में बड़े प्रॉब्लम कर रहे थे पिछले कई सालों से, तो उनका भी दूर होना या उन पे कंट्रोल आना, ऐसा आप लोग देखोगे। यहाँ पर सिर्फ जुपिटर ही ये सारे कारनामे नहीं दिखा रहा, बल्कि शनि खुद भी नए पाथ पे जा चुका है, और इसके नए पाथ पे जाना आइंदा 5 महीने तक आपके 5 घरों को भी एक्टिवेट कर देगा। जो 10वां घर, यानी आपके अगर जॉब लेते हैं तो जॉब का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब पे मिलना, अगर आपके जॉब में आपके खिलाफ साजिशें की जा रही थी, आपको डिमोशंस की वजह बनना, ऐसे दुश्मन थे जो आपकी डिमोशंस की वजह बन रहे थे, या फिर आपकी प्रोमोशंस में डिले करवा रहे थे, आपकी सैलरी में डिडक्शन करवा रहे थे, ऐसे दुश्मनों का दूर होना, ऐसा भी बनेगा। फिर आपके 11वें घर का एक्टिवेट होना, वो भी शनि की वजह से, सैटर्न की वजह से। यहाँ पर आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए भी आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिर आपके फर्स्ट हाउस से एक्टिवेट होना, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत का घर, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर, आपके क्लाइंट्स के बढ़ने का घर, आपके पैसे का बढ़ने का घर, इसके अंदर भी इजाफा होते हुए आपको नजर आएगा। और साथ साथ यहाँ पर शनि के चौथे घर को एक्टिवेट करना, हर लिहाज से रियल एस्टेट के बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, ज़मीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, उससे पैसे कमाना, खेती बाड़ी जमींदारी से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। और फिर 9th हाउस का एक्टिवेट होना, हर लिहाज से आपकी किस्मत का मेहरबान होना, किस्मत का भरपूर साथ देना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। और ये 6 महीने भरपूर तरीके से किस्मत मेहरबान रहेगी, किस्मत कुछ भी नया करने की कोशिश करोगे उसमें कामयाब होगे। और साथ ही साथ अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग के हवाले से कोई प्लान कर रहे हो, कोई प्लानिंग कर रहे हो, उसका एग्जीक्यूट करके उससे भी भरपूर पैसा कमाते हुए नजर आओगे। अब हम बात करेंगे जेमिनी, बुर्ज ज्वाजा यानी मिथुन राशि के हवाले से। यहाँ पर जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ गया है, आपके इम्यून सिस्टम के घर, आपकी सेहत के घर, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल के घर, आपका वर्कोहलिक होना, काम, सख्त काम करना, मेहनत करना, इसके अंदर भी
बहुत कुछ अच्छा आप लोग देखोगे। और सबसे बड़ी बात कि चौथे घर का एक्टिवेट होना हर लिहाज से रियल एस्टेट के बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, ज़मीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, उससे भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। और साथ ही साथ जुपिटर का छठे घर का एक्टिवेट करना, छठा घर आपकी कर्जे का घर, बीमारियों का घर, दुश्मनों का घर, यानी कर्जे कम करते खत्म करते इन्वेस्टमेंट से भरपूर पैसे कमाना और साथ सेविंग्स कर पाना, और प्लस ये कि आपके प्रॉपर मेडिकेशन की वजह से बीमारियों का जोर टूटना, और आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में घर में कारोबार में थे इनका दूर होना, कॉम्पिटिटर्स राइवल्स को पीछे छोड़ देना, ऐसे मामला भी बनेंगे। साथ ही साथ शनि भी आपके 5 घरों को एक्टिव करेगा क्योंकि नए पाथ पे जा चुका है और इसके नए नक्षत्र ये नए पाथ पे जाना, ये 5 मजीद घर यानी 8वें घर को एक्टिवेट करेगा। यानी आइंदा तकरीबन 6 महीने तक 8वें घर का एक्टिवेट होने का मतलब ये हुआ कि 8वां घर नए परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों को देखना, अकल साइंसेस या फिर डीप नॉलेज, इससे भरपूर पैसे कमाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भरपूर पैसे कमाना, इस तरह के मामला आपके बनेंगे। फिर यहाँ पर भी 9th हाउस का एक्टिव होना आपकी किस्मत को एक्टिवेट करेगा, किस्मत का घर, यानी हर लिहाज से किस्मत का फायदा आपको मिलना, कोर्ट कचहरी की केस, पुलिस केस को एफआईआर करे मुकदमा, उससे बाहर आओगे और हर लिहाज से बेहतरीन वक्त आपका, यानी पैसे कमाने के मामला आपके सही होते नजर आएंगे। फिर 7वें घर का एक्टिवेट होना, हर लिहाज से हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कोई अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे वो सही होते नजर आएंगे, तीनों किस्म के कारोबार बेहतरीन चलते नजर आएंगे। और फिर आपके जो 5वें घर का एक्टिवेट होना, यहाँ पर आपके औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी का मिलना, फैमिली प्लानिंग का कामयाबी का मिलना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना और अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त चलना, यानी ऐसे फैसला करोगे जिसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों जगह बड़े फायदे उठाओगे। फिर 12वें घर का एक्टिवेट होना, बैरन मुल्क जाना, वहाँ जॉब कारोबार करना, वहाँ से भरपूर पैसे कमाना, अपने आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जोड़ के भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए जेमिनाइज के बनते हुए नजर आएंगे। हालांकि इनकी 7.5 की ढैया नहीं है लेकिन इसका भी भरपूर फायदा है, यानी कि यहाँ जुपिटर भरपूर तरीके से किसी भी किस्म का शनि की तरफ से या राहु या केतु की वजह से कोई नेगेटिव इंपैक्ट आता है उसको रोकता हुआ नजर आएगा। अगर हम कैंसेरियंस की बात करें तो कैंसेरियंस अपनी ढैया से आज़ाद हो चुके हैं 29 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स, इनका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है। फिर भी अगर शनि की वजह से कोई भी नेगेटिव चीज़ इनकी लाइफ में हो रही है या राहु और केतु का कोई नेगेटिव इंपैक्ट है तो उसको दूर करते हुए जुपिटर 12वें घर के अंदर आ गए हैं। और 12वें घर में जुपिटर का आना, हर लिहाज से बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ से पैसे कमाना, ये तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के भी भरपूर पैसे कमाएंगे। इसके अलावा चौथे घर का एक्टिवेट होना, रियल एस्टेट के बिजनेस, घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, इससे भी भरपूर पैसे कमाएंगे। और साथ ही साथ 5वें घर का एक्टिवेट होना, हर लिहाज से आपके जो भी किस्म के रुकावट थी काम के अंदर उसका दूर होना तो बनेगा। आपकी औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी नहीं मिल पा रही थी तो औलाद को होना, इस ऐसे मामला बनेंगे। आपकी फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, पढ़ाई के हवाले से खुशखबरी सुनना, और सबसे बड़ी बात कि आपकी अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त चलना, जिससे बड़े बड़े ऐसे फैसले करोगे जिसकी वजह से पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा फ़ायदा तो उठाओगे। लेकिन शनि सैटर्न यहाँ पर आपके मजीद 5 घर एक्टिव करेगा क्योंकि ये नए नक्षत्र पे चलेगा और शनि का अपने ही नक्षत्र अपने ही पाथ पे जाना आपका 7वें घर को एक्टिवेट करता हुआ नजर आएगा। और 7वां घर अगर हम बात करें तो ये आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, तो यहाँ बेहतरी देखना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना, ऐसा बनेगा। तीनों किस्म के कारोबार का बेहतरीन चलना, अगर वहाँ भी बंदिशें हैं, कारोबार सही नहीं चल रहा तो कारोबार भी बेहतरीन चलते देखोगे। आइंदा 6 महीने 8वें घर का एक्टिवेट होना, बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों, अकल साइंसेस, एस्ट्रो यानी कि आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और साथ ही साथ आपका कोई भी डीप नॉलेज का काम है तो उससे भी भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। फिर 3rd हाउस का एक्टिवेट होना, आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस और शॉर्ट डिस्टेंस से भरपूर पैसे कमाते नजर आएंगे। 6ठे घर का एक्टिवेट होना, हर लिहाज से आपकी कर्जे कम करेगा, बीमारों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना और दुश्मन दूर होते हुए आपको नजर आएंगे जो कहीं ना कहीं आपकी जॉब कारोबार घर में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स कर रहे थे। फिर 11वें घर का एक्टिवेट होना, हर लिहाज से आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, ख्वाहिशात पूरी होते हुए देखना, और सबसे बड़ी बात कि आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए तो बढ़ेंगे लेकिन आपके इनकम में भी भरपूर इजाफा होते हुए कैंसेरियंस देखेंगे। अब अगर हम लियो यानी बब्बर शेरों के हवाले से बात करें तो यहाँ पर जुपिटर आपके 11वें घर में आ गए और ये 11वें घर में बड़े धमाके करते हुए 3 मजीद घर यानी 11वें घर को तो एक्टिवेट करेंगे जो कि आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर, आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने का जरिया, इसको बढ़ाएंगे। 3rd हाउस को एक्टिवेट करेंगे जो कि आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, अगर कोई तनाज़ात भी थे आपस में तो उसको रिजॉल्व कर देंगे।
आपके ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना या आपके शॉर्ट डिस्टेंस से भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनाएंगे। आपको वर्कaholic बनाएंगे, यानी कि आप सख्त काम करते हुए, सख्त मेहनत करते नजर आओगे, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए, काम को पेंडिंग पे नहीं डालना, उसी वक्त कर देना, फिर ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। फिर जुपिटर का आपके 5वें घर को एक्टिवेट करना, आपकी अगर औलाद नहीं हो पा रही थी या कोई ना कोई कंसीव के प्रॉब्लम्स थे, कंसीव के मामला सही नहीं हो पा रहे थे, आपका किसी भी तरह से कोई ऐसा ऑपरेशन ड्यू था जिसकी वजह से कोई ओवरी में सिस्ट का होना, फीमेल्स में ख़ास तौर पे अगर आप लियो फीमेल्स हैं तो बब्बर शेरों की चूँकि बात हो रही है लियो के हवाले से, तो अगर फीमेल्स भी हैं तो उनका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। अगर मेल हजरात हैं उनका अगर कोई इस तरह का कोई इशू है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स वगैरह है, तो उसका रिजॉल्व होना और औलाद की खुशखबरी का सुनना, ऐसे मामला बनेंगे। औलाद का ट्रैक पे आना, और प्लस ये कि आपके प्रेम प्यार के रिश्ते तो मजबूत होंगे, लेकिन साथ साथ पढ़ाई के हवाले से बड़ी खुशखबरी का सुनना। और सबसे बड़ी बात कि आपकी अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त चलना, जिससे ऐसे फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे बड़े फ़ायदे उठाओगे। लेकिन यह शनि सैटर्न भी आपका साथ देता नजर आएगा, यानी जुपिटर तो है लेकिन साथ साथ शनि खुद, सैटर्न खुद भी नए पाथ पे चला गया है, और अपने ही पाथ पे जाना आइंदा 6 महीने तक मजीद 5 घरों को एक्टिवेट कर देगा, जो कि छठा घर होगा। यानी कर्जे कम करना, ख़त्म करना, बीमारी से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन और दुश्मनों को दूर होते हुए देखना, ऐसे मामला बनेंगे। ये अक्सर 7.5 में बड़े पीक पे जाते हैं, यानी कर्जा इतना लेना कि मुसीबत में आ गए, या बीमारियों की वजह से परेशान हो गए, या फिर दुश्मनों ने जीना आराम किया, इन चीज़ों से निजात मिलते नजर आएगी। फिर 7वें घर का एक्टिवेट करना, आइंदा 6 महीने हर लिहाज से हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का बेहतरीन होना, कोई लड़ाई झगड़े थे, तनाज़ात थे, वो दूर होंगे, और तीनों किस्म के कारोबार का बेहतरीन चलना ऐसा मुमकिन बनेगा। यहाँ चौथे घर का भी बड़ा फायदा आपको मिलेगा, यानी आपके रियल एस्टेट के बिजनेस से भरपूर पैसा कमाना, प्रॉपर्टी के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स आ रहे थे, प्रॉपर्टी खरीद के बैठे हो लेकिन कोई पेनल्टी के इश्यूज चल रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं, उससे भी बाहर आते आप लोग नजर आओगे। फिर सेकंड हाउस का एक्टिवेट होना, हर लिहाज से आपके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और आराम और आसाइश वाली ज़िंदगी में इजाफा होना। पैसे की बंदिश है, पैसा आ नहीं पा रहा, पैसा बहुत खर्च हो रहा है, बेवजह के फजूल खर्च हो रहे हैं, इन पर रोक का लगना और पैसे को इन्वेस्टमेंट सेविंग के लिए बचा पाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। फिर आपके 12वें घर को भी यहाँ शनि सैटर्न नए पाथ पे जाते ही एक्टिवेट करेगा आइंदा 6 महीने के लिए। आप बैरून मुल्क जा सकोगे, बैरून मुल्क जाना, 12वां घर चुके एक्टिवेट है तो बैरून मुल्क जाना, वहाँ जॉब कारोबार करना, वहाँ से पैसे कमाना, IT सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के भी भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला आपके बनते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम विर्गो के हवाले से बात करें तो विर्गो की ना ही तो कोई 7.5 है, ना ही कोई ढैया है, इसके बावजूद भी जुपिटर चुके इनके 10वें घर में कल से आ चुका है, वो भी आइंदा 1 साल के लिए, उसमें से भी 6 महीने ऐसे जाएंगे जिसमें शनि के, राहु के और केतु के को जो नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे पड़ रहे हैं वो या तो कम होंगे या खत्म होते नजर आएंगे। आपके 10वें घर के हवाले से बात करें तो 10वां घर आपका ऐसा घर है जो जॉब लगना, आपका जॉब का लगना, आप अगर जॉब लेते तो जॉब लगना, या वह आपके सैलरी में इजाफा होना, आपके प्रमोशंस के युग बनना, बैरून में जाके जॉब कारोबार करना, ऐसे मामला भी बनते आपको नजर आएंगे। फिर जुपिटर का फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट करना, आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना, आपकी सेहत का स्ट्रॉन्ग होना, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, ऐसे मामला आपको नजर आएंगे। फिर 9th हाउस का एक्टिवेट होना, किस्मत का भरपूर साथ देना, किस्मत का साथ मिलेगा, हर तरह से कुछ नया करना चाहते हो, इनकम में इजाफा करना चाहते हो, ऐसे मामला भी बनते आपको नजर आएंगे। यानी कि सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करते हुए क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम, लॉटरी की इनामी रकम, इनसे भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। और फिर यहाँ पर बड़ी बात यह कि शनि सैटर्न भी चूंकि नए पाथ पे चले गए तो ये मजीद 5 घरों का एक्टिवेट करेंगे, जिसमें 5वां घर औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस को तेज करेगा, यानी आइंदा 6 महीने में औलाद का होना, या फिर प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, आपके औलाद का ट्रैक पे आना, आपके एजुकेशन, तालीम के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुनना, और आपकी अकलानी ताकतों का ऐसा ज़बरदस्त चलना, जिससे ऐसे बड़े फैसले ले जाओगे जो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह आपको बड़ा फ़ायदा देते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर छठे घर का एक्टिवेट होना, हर लिहाज से कर्जे कम करना, ख़त्म करना, बीमार से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना और दुश्मनों को दूर होना, ऐसा मुमकिन बनाएगा। फिर चौथे घर का एक्टिवेट होना, रियल एस्टेट के बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना और खेती बाड़ी जमींदारी से भी भरपूर पैसे कमाते नजर आओगे। थर्ड हाउस का एक्टिवेट होना, हर लिहाज से विर्गोस के लिए इनके बहन भाई के साथ कारोबार करना, उससे पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस से भरपूर पैसे कमाना, या फिर आपके जो भी किस्म का आप कारोबार करते हैं वहाँ से भरपूर पैसे कमाने के जरिए, ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनाएगा। फिर सेकंड हाउस का एक्टिवेट होना, आपका धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ,
और आराम आसाइश वाली जिंदगी का भी बढ़ते हुए देखना, ऐसा आपको नजर आएगा। अब अगर हम लिब्रा के हवाले से, बुर्ज मीज़ान के हवाले से बात करें तो जुपिटर इनके 9th हाउस में आ चुका है और किस्मत का एक्टिवेट रहना इन 6 महीने, किस्मत का भरपूर साथ देना। इनकी ना ही तो कोई 7.5 ही, ना ही कोई ढैया है, लेकिन ये 3 प्लैनेट्स यानी शनि, सैटर्न, राहु और केतु, इनका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट अभी तक इन पे पड़ रहा था, कोई भी नेगेटिव चीज़ इनके साथ हो रही थी, उसमें बंदिश का लगना, उसमें रोक का लगना या उसका कम होते हुए देखना, ऐसा मुमकिन बनेगा। अब इनके 9th हाउस, किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। कोर्ट कचहरी की केस, पुलिस केस को FIR करने के मुकदमे, उससे बाहर आना, कुछ इनकम के नए सोर्सेज जनरेट करते नजर आना, जॉब से कारोबार की तरफ शिफ्ट होना या कारोबार करते हुए नया कारोबार शुरू करना, ऐसे मामला भी बनते नजर आ सकते हैं। 8वें घर का एक्टिवेट होना हर लिहाज से बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाएगा, बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखेंगे। अकल्ट साइंसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाते नजर आएंगे। फिर लिब्रा के लिए 12वें घर का, जुपिटर का 12वें घर का एक्टिवेट करना, बैरून मुल्क के दौरे पर आना, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, PR परमानेंट रेजिडेंसी के मसले हल होना या बैरून मुल्क का अच्छा पैसा कमा पाना, IT सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करें, बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करें, टिकटॉक और फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, यूट्यूबर के तौर पे काम करें, आपके फॉलोअर्स और आपके सब्सक्राइबर्स में तेजी से इजाफा होना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। अब यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ एंड हो रहा है, यहाँ पर शनि भी अपना काम दिखाएगा और शनि सैटर्न का नए पाथ पे, अपने खुद के पाथ पे चले जाना, नक्षत्र पे चले जाना, मजीद 5 घरों को एक्टिवेट करेगा लिब्रा के लिए। यहाँ पर 4थे घर का एक्टिवेट होना, रियल एस्टेट के बिजनेस, जमींदारी, खेती-बाड़ी, इससे भरपूर पैसे कमाना, ऐसा मामला बनेगा। 5वें घर का एक्टिवेट होना, अगर बे औलाद है, औलाद नहीं तो औलाद का सुख का मिलना, औलाद की खुशखबरी का सुनना, औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी आना, ऐसा मुमकिन बनेगा। प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, आपकी अकलानी ताकतों का जबरदस्त चलना, जिससे बड़े बड़े फैसले अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेके कर पाओगे और पढ़ाई के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। फिर आपके 3rd हाउस का एक्टिवेट होना, हर लिहाज से आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, तनाजात का दूर होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना और शॉर्ट डिस्टेंस से भी भरपूर पैसे कमाते नजर आएंगे। 9th हाउस का एक्टिवेट होना, किस्मत का भरपूर साथ मिलना, किस्मत आप पे मेहरबान रहेगी, हर तरह से पैसे की बारिश होना या मिट्टी में हाथ डाले तो सोना निकाल लेना, कुछ ऐसे मामला लिब्रास को बनते नजर आएंगे। इसके बाद 2nd हाउस का एक्टिवेट होना, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश वाली जिंदगी और हर तरह से पैसे को बढ़ता देखना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। अब अगर हम स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करें, स्कॉर्पियंस यानी बुर्ज अकरब, वृश्चिक राशि के हवाले से आपके 8वें घर का एक्टिवेट होना बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस को दर्शाता है। बड़ी बड़ी तब्दीलियां आप लोग देखोगे लाइफ के अंदर। 6 महीने तक आपके 1st हाउस का एक्टिवेट होना, आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना, सेहत का स्ट्रॉन्ग होना, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऐसा मुमकिन बनाएगा। फिर 2nd हाउस का एक्टिवेट होना, आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और आराम और आसाइश वाली जिंदगी को बढ़ाता हुआ स्कॉर्पियंस के लिए नजर आएगा। स्कॉर्पियंस के लिए एक प्लस पॉइंट है कि ना ही तो कोई 7.5 है, ना ही कोई ढैया है। जो ढैया थी वो भी 29 मार्च 2025 से खत्म हो चुकी है। अब इनका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है और ये सारी चीजें होना हर लिहाज से बड़े फायदे देगा। फिर यहाँ पे अगर हम शनि, सैटर्न की बात करें, ये नए पाथ पे चला गया है और यहाँ पे 3rd हाउस का एक्टिवेट होना, आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, आपके ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाना, ऐसे मामला बनेंगे। फिर आपके 4th हाउस का एक्टिवेट होना, हर लिहाज से रियल एस्टेट के बिजनेस, घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, इससे भरपूर पैसे कमाना, जमींदारी, खेती बाड़ी से पैसे कमाना, ऐसे मामला बनाएगा। फिर 7वें घर का एक्टिवेट होना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को मजबूत बनाएगा, कोई तनाजात थे वो दूर होंगे, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे और तीनों किस्म के कारोबार से भरपूर पैसे कमाना, ऐसा मुमकिन बनेगा। अब यहाँ पे शनि, सैटर्न की वजह से आपके 10वें घर का एक्टिवेट होना, अगर आप जॉब लेते हैं तो जॉब का मिलना, अच्छे इंटरव्यू में शानदार कामयाबी मिलना और अच्छी जॉब का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ, ऐसा मुमकिन बनेगा। फिर 6ठे घर का एक्टिवेट होना, हर लिहाज से आपके कर्जे चढ़े हुए, कर्जे बढ़े हुए, वो खत्म होना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना और हर तरह से पैसा जोड़ पाना, बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना और जो दुश्मन आपकी जॉब कारोबार आपके घर में थे वो दूर होते हुए आपको इस दौरान नजर आएंगे। अब अगर हम सेजिटेरियस की बात करें, इनकी ढैया चल रही है, जैसे आप सब जानते हैं 29 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स इनकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम शुरू हो गया है। अब यहाँ पे जुपिटर इनके 7वें घर में आ गया है, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे
यानी ये जो शनि सैटर्न राहु केतु की वजह से जो नेगेटिव चीजें इनकी लाइफ में हो रही थी या अभी और बढ़ गई हैं ढैया के आने के बाद, तो उसमें कमी का होना या उसका खत्म होना ऐसे मुमकिन बनेगा। तो यह कारोबार का अच्छा चलना, फिर फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट होना, इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, सेहत का बरकरार रहना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। फिर छठे घर का एक्टिवेट होना, इनके कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, बीमारी से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। यहाँ पर शनि सैटर्न अपने नए पाथ पे चला गया, तो यहाँ पर 5 मजीद घर वो एक्टिवेट करके इसका भी फायदा आइंदा 6 महीने तक आपको देगा। यानी हर लिहाज से आपके ढैया का तोड़ तो बन ही रहा है, यानी ढैया का तोड़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से बन रहा है कि मक्खन में बाल की तरह आप निकल जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा आपकी ढैया कब शुरू हुई थी और कब खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पे सेकंड हाउस का फायदा आपको शनि देता हुआ नजर आएगा, यानी आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम और आसाइश वाली जिंदगी का बढ़ते हुए देखना। 12वें घर का एक्टिवेट होना, इसका मतलब कि आपको 12वें घर का भी बड़ा फायदा मिलेगा। आपके बैरन मुल्क जाना, वहाँ जॉब कारोबार करना, वहाँ से पैसे कमाना, ऐसे मामला बनते हुए नजर आएंगे। फिर आपके 10वें घर का एक्टिवेट होना, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के योग बनना, आपको कोई नई जॉब मिलना, कोई एमएनसी कंपनी में, कोई गवर्नमेंट जॉब में, कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब का मिलना, ऐसे मामला बनेंगे। इसके अलावा शनि आपके सैटर्न आपके 11th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा, जो ख्वाहिशात का घर है, ख्वाहिशात का पूरा होना, हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, अपने डेली इनकम, डेली वेज, रोज कमा के रोज खाने के जरिए भी बढ़ेंगे। फिर 5वें घर का एक्टिवेट होना, हर लिहाज से आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाह रहे हो, आप औलाद की फैमिली प्लानिंग कर रहे हो लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही, या ढैया की वजह से रोक लगी हुई है, बंदिश लगी है, इसका टूटना और औलाद का होना और फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना ऐसा मुमकिन बनेगा। हर लिहाज से आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, आपकी पढ़ाई के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, आपकी अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त चलना, जिसे ऐसे बड़े फैसले कर जाओगे जिससे भरपूर तरीके से आगे आने वाले वक्त में आप लोग कामयाब होते हुए नजर आओगे। अब अगर हम कैप्रिकॉनियंस के हवाले से बात करें, बुर्ज जद्दी यानी मकर राशि के हवाले से, तो इनके लिए बड़ी खुशखबरी कि इनकी 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम खत्म हो चुका है 29 मार्च 2025 से, और तब से लेके अब तक इनका चल रहा है सुपर गोल्डन पीरियड। हर तरह से चीजें अच्छी होते हुए तो देखोगे, लेकिन शनि यानी सैटर्न और राहु और केतु कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे होंगे इनकी लाइफ में, उसको भी कम करते खत्म करते हुए नजर आएगा। यानी कि हर लिहाज से इसका जोर भी टूटता नजर आएगा। यहाँ पे जुपिटर आपके छठे घर में आ गए तो कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, बीमार से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, ऐसा मुमकिन बनेगा। फिर 10वें घर का भी एक्टिवेट होना, हर लिहाज से आपका जॉब का लगना, आपके इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, ऐसे मुमकिनात बनेंगे। आपके 11th हाउस का एक्टिवेट होना, यहाँ पर आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखना, हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनाएगा। फिर शनि सैटर्न भी 6 महीने के लिए आपके नए पाथ पे चला गया है, और अपने ही पाथ पे चला जाना ये हर लिहाज से आपके फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट करेगा। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपकी सेहत का घर, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का घर, और आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर, क्लाइंट्स बढ़ाने का घर, पैसे बढ़ाने का घर, यहाँ भी भरपूर फायदा देखोगे। फिर 5वें घर का एक्टिवेट होना, अगर औलाद नहीं हो पा रही तो औलाद की कंसीव करने की जो बंदिश है उसका दूर होना और औलाद का होना, ऐसे मामला बनेंगे। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, आपके आपस की अंडरस्टैंडिंग का अच्छा होना, पढ़ाई के हवाले से बड़ी खुशखबरी सुनना, अकलानी ताकतों का जबरदस्त चलना, ऐसे फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे बड़े फायदे होते देखोगे। फिर आपके 9th हाउस का एक्टिवेट होना, किस्मत का भरपूर साथ मिलना, जो कुछ नया करना चाहते हो अपनी लाइफ में उसमें कामयाब होना, कोई कारोबार करना चाहते हो उसमें कामयाब होना है, जॉब से बड़ी खुशखबरियां सुनना, ऐसे मामला बनेंगे। फिर आपके 12वें घर का एक्टिवेट होना, बैरन मुल्क के दौरे बनना, बैरन मुल्क जाकर जॉब कारोबार करना, वहां से पैसे कमाना, और छठे घर का एक्टिवेट होना, हर लिहाज से आपके कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, बीमारी से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, ऐसे मामला बनेंगे। अब अगर हम एक्वेरियस के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस बुर्ज दल यानी कुंभ राशि, इनकी 7.5 का तीसरा और आखिरी लेवल चल रहा है, जो कि सबसे आसान तरीन रहेगा। यानी ऑप्शन ज्यादा होंगे, जहां कई मुश्किल आए वहां बड़े बड़े ऑप्शंस भी मिलेंगे। अब यहाँ पर जुपिटर आपके 5वें घर में आ चुका है, और 5वें घर में आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके ना सिर्फ के 5वें घर में बल्कि मजीद 3 घर भी एक्टिवेट करता हुआ जुपिटर नजर आएगा। जुपिटर तो 1 साल के लिए आया है, लेकिन यहाँ तकरीबन 6 महीने तक ये 7.5 के तीसरे लेवल को भी तोड़ता नजर आएगा। यानी कि तीसरे लेवल का जो नेगेटिव इंपैक्ट आप पे पड़ रहा था, किसी न किसी तरह से टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियां थी, वो दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ 5वां घर तो हम आपको बता चुके, हर लिहाज से भरपूर फायदा आपको देगा। आपकी अकलानी ताकतें बढ़ेंगी, ऐसे फैसले करोगे जिससे बड़ा फायदा उठाओगे।
लेकिन 8वां घर यानी कि आपके अकल साइंसिस का घर, आपके रिसर्च डेवलपमेंट से यहाँ से भरपूर पैसे कमाना, अकल साइंसिस से भरपूर पैसे कमाना और डीप नॉलेज से भी भरपूर पैसे कमाते आप लोग नजर आओगे। आपकी 11वें घर का एक्टिवेट होना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, हाईएस्ट प्रॉफिट के लेना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए भी बनेंगे। और यही नहीं बल्कि आइंदा 6 महीने शनि सैटर्न के नए पाथ पे जाना आपके मजीद 5 घरों को एक्टिवेट करके बड़ा फायदा आपको देगा। यानी आपके 12वें घर का एक्टिवेट होना, बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहां से पैसे कमाना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जोड़ के पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनाएगा। फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट होना हर लिहाज से आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना, आपकी सेहत को स्ट्रॉन्ग रखना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऐसा भी मुमकिन बनाएगा। फिर 10वें घर का एक्टिवेट होना हर लिहाज से अगर जॉब लेते तो जॉब का मिलना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का मिलना, ऑलरेडी कहीं जॉब करे, कोई एमएनसी कंपनी में जॉब का लग जाना, कोई गवर्नमेंट जॉब का लग जाना या प्राइवेट सेक्टर में अच्छी पोस्ट पे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसे मामला बनेंगे। बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर अपनी जॉब से सुनोगे। फिर चौथे घर का एक्टिवेट होना हर लिहाज से रियल एस्टेट के बिजनेस, जमीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, जमींदारी, खेती बाड़ी, इससे भी भरपूर पैसे कमाओगे। और साथ में 9th हाउस का एक्टिवेट होना किस्मत को भरपूर तरीके से आपकी तरफ मोड़ेगा। किस्मत का साथ, कुछ भी नया करना चाह रहे हो वहाँ किस्मत की वजह से कामयाबी का मिलना, ऐसे मामला आपके लिए बनेंगे। हर तरह से आपके 7.5 के तीसरे लेवल का जोर यहाँ पे टूटेगा। अब अगर हम पाइसेस बुर्ज हूद यानी मीन राशि के हवाले से बात करें तो इनके लिए जुपिटर चौथे घर में आ रहा है, जो आ चुका है कल से। 1 साल के लिए इसी चौथे घर में रहेंगे, लेकिन आइंदा 6 महीने ये मजीद 3 घर और एक्टिवेट कर देगा, जिसका भरपूर फायदा आप लोग देखोगे। और वो ये कि चौथा घर तो रियल एस्टेट का बिजनेस है, घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, इससे आप पैसे कमाओगे। लेकिन साथ साथ आपके 7वें घर का एक्टिवेट कर देना। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, कोई कड़वाहट, कोई तनाज़ा थे वो दूर होंगे। आपके तीनों किस्म के कारोबार का बेहतरीन चलना, वहां से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। और साथ ही साथ 8वें घर को भी जुपिटर एक्टिवेट करेगा और 8वां घर आपके अकल साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और साथ ही साथ आपके डीप नॉलेज से भी भरपूर पैसे कमाएंगे। पाइसिस की 7.5 चल रही, जैसे आप सब जानते हैं, उसका भी सेकंड लेवल जो कि फर्स्ट लेवल से आसान रहेगा। अब इस सेकंड लेवल में भी जो आजमाइश, परेशानी या टेंशन, डिप्रेशन है, वो जुपिटर की वजह से टूटते नजर आएगी। आइंदा 6 महीने इसमें रुकावट, बंदिश का लगना, 6 महीने तक इसका ऐसा इम्पैक्ट नहीं दे पाना जैसे नॉर्मली ये दे रहा है, यानी कि कम से कम असर पड़ना या तो असरात का ख़त्म होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। अब अगर हम शनि सैटर्न की बात करें, यहाँ 8वां घर यानी बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन का घर, जैसे मैंने आपको बताया, उसका एक्टिवेट होना, उससे भी भरपूर फायदा आप लोग हासिल करोगे। अब यहाँ पर आपके जैसे कि शनि सैटर्न नए पाथ में जा चुके हैं आइंदे 6 महीने के लिए, तो 6 महीने तक आपके 11वें घर का भी एक्टिवेट रहना, हर लिहाज से आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, ख्वाहिशात का पूरा होना, जो चीज़ नहीं कर पाए थे अब कर पाना, ऐसे मामला बनेंगे। आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बनना, ऐसे मामला भी बनेंगे। 12वें घर का एक्टिवेट होना, बैरून मुल्क जाना, वह जॉब कारोबार करना, वहां से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। और हर तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भरपूर पैसे कमाना या आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जोड़ के पैसे कमाना, ऐसे मामला आपके बनते नजर आएंगे। फिर आपके 10वें घर का एक्टिवेट होना, अगर जॉब लेते हैं तो जॉब का लगना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का मिलना, करियर से बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ सुनना, ऐसे मामला बनेंगे। 9th हाउस का एक्टिवेट होना, अपनी ख्वाहिशात की तकमील का देखना, ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखोगे। और जो नहीं कर पाए, जो कारोबार करना चाह रहे थे या कोई नया करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे, वो कर पाना और उससे भरपूर मुनाफा भी हासिल करना, ऐसा मुमकिन बनेगा। 3rd हाउस का एक्टिवेट होना, अपने बहन भाई के साथ कारोबार कर पाना, कोई तनाज़ात है उनका दूर होना, आपस की अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, साथ ही साथ आपकी शॉर्ट डिस्टेंस से भरपूर पैसे कमाना और ऑनलाइन बिजनेस से भी, आप यूट्यूबर है, फेसबुक इन्फ्लुएंसर है, डिजिटल मार्केटर है, टिकटॉकर है, यहाँ से आपके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स का बढ़ना, इससे भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बनते हुए आपको नजर आएगी। एक बात नोट कर लें, आइंदा 6 महीने तक जिन जिनकी 7.5 चल रही है, या तो शुरू होने वाली है, 7.5 ढैया दोनों की बात कर रहा हूँ, 7.5 ढैया या तो शुरू होने वाली है या चल रही है, इन 6 महीनों के अंदर चल रही है, शुरू होने वाली है या किसी न किसी फेज में ये लोग हैं, यानी 7.5 के पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण या ढैया इनकी शुरू हो चुकी है किसी तरह से, तो उसके अंदर रिलीफ का मिलना, बहुत कुछ अच्छा होना, जो बंदिशें आप पे आ जाती हैं 7.5 और ढैया की वजह से, उसका टूटना तो बनेगा। लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, जैसे शनि की बात करें, सैटर्न की, या हम बात करें केतु और राहु की, तो इनका जोर भी टूटते हुए आपको नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
जून की वीडियोस भी आ गई, वो भी जरूर देखिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।